A very cheerful good morning to 11th class. Today we will continue our topic relating to financial statement. In previous videos we have already discussed about what is a gross profit, what is the net profit. Today it's a new term that is operating profit. Okay, तो देखो बेटे बेसिकली जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज अराइजिंग आउट किस कारण से अराइज होता है फ्रॉम द सेल एंड परचेज ऑफ अ कमोडिटी। जब एक बिजनेसमैन गुड्स को परचेज करता है रीसेल करने के लिए या रॉ मटेरियल खरीदता है उस पर प्रोसेसिंग करता है तो बेटे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं एंड विच आर चार्ज फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो उससे जो हमारा रिजल्ट होता है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही बेटे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है बेटे? दैट इज अराइजिंग आउट फ्रॉम द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या है बेटे? जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो बेसिकली सभी तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सभी तरह के एक्सपेंसेस को चार्ज करने के बाद हमारे पास अल्टीमेटली कंपनी की जो परफॉर्मेंस आती है वो आती है स्टूडेंट नेट प्रॉफिट से। आज के कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है और किस तरह से हमारे कौन कौन से हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और किस तरह से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बेटे यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। देखो बेटे जो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज अराइजेस ड्यू टू द रूटीन एक्टिविटीज ऑफ आ बिजनेस। जैसे देखो बेटे बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज क्या हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, लेबरर को वेजेस पे करना, ठीक है ना, तो इस तरह सैलरी पे करना ऑफिस वर्कर्स को। तो यहाँ हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो डिफ्रेंशिएशन है वो आता है स्टूडेंट ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के साथ। ठीक है बेटे, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटे कि किस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो बेटे एक टर्म मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है बच्चों, और हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसके बीच में हम एक टर्म निकालते हैं दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज अराइजिंग आउट ड्यू टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। यानी कि जो एक्टिविटीज बेसिकली बिजनेस को रूटीन में चलाने के लिए जो एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं उनके कारण जो प्रॉफिट अराइज होता है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डजंट मैटर कि एक्सपेंसेस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ठीक है बच्चों, सेकेंड वन नेट प्रॉफिट क्या है? जो बेसिकली ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी बेटे बिजनेस के अंदर बहुत सारी होती हैं। जैसे हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बहुत सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं हमारे बिजनेस में, जैसे चैरिटी है बच्चों, डोनेशन है, ठीक है ना, उसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है। तो ये सारे जो खर्चे हैं वो बिजनेस को रूटीन में चलाने से संबंधित नहीं है। अगर हम लोग इसको एक जनरल लैंग्वेज में समझना चाहें तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं बेटे बेसिकली जिन्हें हम बिजनेस में रूटीन में करते हैं। लेकिन यहीं पर सेम टाइम पर बेटे हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो होती हैं बेसिकली जिन्हें हम बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने से और हमारी रेगुलर एक्टिविटी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटे, तो देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इट इज अर्न ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, इट इज अर्न थ्रू द ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ आ बिजनेस। देखो बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है? अगर हमारे पास क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट है तो भी हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों की हेल्प से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर प्लस कर देंगे माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब आपके माइंड में आ रहा है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं?
जो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस को चलाने से संबंधित नहीं है बेटे, उन सबको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर की है, देखिए बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बिकॉज हम सबको पता है बच्चे कि बिजनेस का काम किसी भी तरह से फिक्स एसेट को खरीदने और बेचकर प्रॉफिट कमाने का या लॉस कमाने का नहीं है। सेकंड वन आ जाएगा डोनेशन, चैरिटी, इंटरेस्ट ऑन लोन और लॉस ड्यू टू थेफ्ट एंड फायर। तो बेटे ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं बच्चे, ये हैं हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इट इज नॉट अराइज ड्यू टू रेगुलर एक्टिविटीज इन अ बिजनेस, दैट्स वाई दिस इज नोन एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस बेटे बिजनेस में हमें बियर भी करने पड़ते हैं, लेकिन ये बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होते। तो इसलिए बेटे जब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट गिवन है, तो जितने भी नेट प्रॉफिट में से हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने क्या किए हैं, माइनस किए हैं, उनको हम लोग दोबारा से क्या कर देते हैं, नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर देते हैं। ऐसे ही जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यानी कि इट इज नॉट अराइजेस ड्यू टू रूटीन एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। जैसे बिजनेस का काम क्या है, गुड्स को सेल करना, प्रॉफिट मार्जिन एक्वायर करना, अर्न करना। तो बेटे ये इसके लिए नहीं है। जैसे मान लो बेटे बिजनेस के पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हुए हैं, बिजनेस ने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, तो उसके बदले में बिजनेस को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा बिजनेस के पास एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग किराए पर दे दी, उसके लिए हमें क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। तो बेटे ये सब जो हमें दे रखे हैं ना, दैट इज नोन एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो देखो यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये सब बेटे किसका पार्ट है हमारे लिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का। किसका पार्ट है बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम इस तरह की इनकम होती है जो जनरल और रूटीन एक्टिविटीज के कारण नहीं होती है। बिल्डिंग के पास कोई बिजनेस के पास कोई बिल्डिंग रखी हुई है, उसको किराए पर दे दिया, तो ये बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा बिजनेस ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से इंटरेस्ट मिल गया, बिजनेस ने शेयर में पैसा लगा रखा है, वहां से हमें डिविडेंड मिल गया। ऐसे ही हमारे पास कोई एसेट पड़ी हुई थी, हमने उसको बेच दिया और बेचने से हमें प्रॉफिट हो गया, क्योंकि बिजनेस का काम कोई एसेट बेचने का नहीं है। दैट्स वाई इट इज नोन एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को तो प्लस कर देंगे और इनकम को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। ओके बच्चों, सेकंड तरीका है बेटे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने का, ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटे कल मैंने जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट कराया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे के सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे हमारे सैलरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट है, बैड डेट्स है, दीज आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो हम अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो समझ में आया कि बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट से भी हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और हम लोग चाहें तो नेट प्रॉफिट से भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब इसी वीडियो के अंदर बेटे हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसी से रिलेटेड बेटे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बेटे जो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करेंगे, देखो बेटे इसके अंदर आपको क्या कंसेप्ट दे रखी है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट तीनों ही कैलकुलेट करनी है। तो बेटे इसके लिए हम लोग बनाएंगे यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके बच्चों, प्रॉपर फॉर्मेट बनाया कीजिए, एक अच्छी हैबिट आपको डेवलप हो जाएगी इससे।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बेटा टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक हमारे क्वेश्चन के अंदर है बच्चों 50,000 बाय सेल्स। सेल्स दे रखी है बेटे क्वेश्चन के अंदर, हमें नेट सेल है, इट मींस इसमें से रिटर्न्स ऑलरेडी क्या है बच्चों, डिडक्टेड है। ठीक है, जब नेट सेल दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि रिटर्न्स ऑलरेडी इसमें से माइनस है। 11 लाख की हमारी सेल दे रखी है बेटे। उसके अलावा नेट परचेजेस टू नेट परचेजेस, ये है बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर 6 लाख के। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे क्वेश्चन में 60,000 के। ओके, इसके अलावा बेटे हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे क्वेश्चन में 70,000 का, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,000। तो ये आ जाएगा बेटे हमारे पास इसका टोटल 11,70,000। अब क्रेडिट ग्रेटर है तो हमारे पास क्या बचेगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। वैसे तो बेटे हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, इट इज ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट, बट इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालेंगे। इसको आप ऐड करोगे तो 7,10,000। द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट दैट इज 4,60,000। ओके, अब इस 4,60,000 को आप यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट 4,60,000। देखो बेटे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वो है बेटे आपके पास क्वेश्चन के अंदर 65,000 के, और आपको दे रखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 45,000। देखो बेटे अगर ग्रोस प्रॉफिट में से आप क्या माइनस करते हैं बच्चे, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस को चलाने से संबंधित है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट पे, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे शो है, इनको डेबिट पे शो करते हैं, इसका मतलब हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से डिडक्ट कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, इट्स 4,60,000 और यहाँ आ जाएगा बेटे 1,10,000 आ गई, इसको डिडक्ट करोगे बेटे ये आ जाएगा हमारा 3,50,000। ओके, अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम लोग क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट, क्योंकि बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हुए आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को तो माइनस किया है, लेकिन वो सारे क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ओके, यहाँ पर इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर आओगे जिसमें आप सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी डील करेंगे। बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज 3,50,000। ओके, यहाँ आ जाएगा बेटे हमारे लिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक के अंदर दे रखा है टू लॉस बाय फायर। देखो बेटे ये है हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये हम लोग बेटे जब भी क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो हम नॉन ऑपरेटिंग सारे एक्सपेंसेस को डेबिट पे लिख के यानी कि माइनस कर देते हैं, और नो डाउट जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जैसे रेंट रिसीव है, कमीशन रिसीव है, और बेटे बेसिकली डिस्काउंट, और उसके अलावा जैसे रेंट रिसीव था, डिविडेंड रिसीव था, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट था, वो सारा क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे। बट इन दिस क्वेश्चन सिर्फ लॉस ही आपको गिवन है, तो बेटे ये दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर 20,000 का। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन में आ गया टू नेट
profit and that will be transferred to capital account. Okay, it's a 3,30,000. Okay, ये जो बेटे क्वेश्चन है ये हमें क्या सिखाता है कि हम लोग किस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अभी जो एक क्वेश्चन और हम करेंगे दैट इज रिलेटेड टू दैट कंसेप्ट बाय विच यूजिंग नेट प्रॉफिट हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सबसे पहले तो बेटे मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखवाती हूँ इसका। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटे, क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मैंने आपको अभी बताया था दैट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस, क्योंकि देखो बेटे नेट प्रॉफिट में से हम लोग क्या माइनस करेंगे और क्या प्लस करेंगे। जो खर्चा हमने क्या किया है बेटे माइनस किया उसको तो प्लस कर देंगे, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताती हूँ बेटे, इसमें जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बेटे थर्ड आ जाएगा आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस बाय फायर, इंटरेस्ट ऑन लोन और डोनेशन। ये तो सब क्या है बेटे आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन के अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी गिवन है, जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है। ठीक है बेटे, तो अब देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट है नेट का दैट इज 5 लाख। ओके, प्लस यहाँ पर हम लोग नॉन ऑपरेटिंग के लिए एक ब्रैकेट ऑन करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आपको दे रखा है दैट इज 12,000 प्लस उसके अलावा लॉस बाय फायर सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक 10,000 और माइनस करेंगे बेटे हम इसमें से हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो कौन कौन सी है बेटे, एक तो डिविडेंड रिसीव है 6,000 का और एक 24,000 का है रेंट रिसीव यानी कि 30,000। ऐसा करने से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो बेटे आपने सीखा कि किस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट से भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जा सकता है और नेट प्रॉफिट से भी। ओके बच्चों, क्वेश्चंस करते रहिए, कोई क्वेरी हो मुझे बता दीजिए, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व योर एवरी क्वेरी रिलेटिंग टू द कंसेप्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।